राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और जय हनुमान महाराज की। मैं हूं अर्चना, इंट्यूटिव टैरो रीडर, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यूनिवर्सल डिवाइन पावर में। आज मुझे एक बहुत ही अमेजिंग सा मैसेज मिला है, एक बहुत ही अमेजिंग सी रीडिंग करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ज्यादा यूनिक होने वाली गाइस। मुझे कहा गया कि वन कार्ड रीडिंग, यानी मुझे आज सिर्फ एक कार्ड निकालना है। एक कार्ड, एक चीट और सिर्फ एक ही चांस। तो मैंने अपने एंजल से सवाल किया कि एक कार्ड में मैं कैसे रीडिंग करूंगी। मुझे नहीं पता ये रीडिंग कितनी शॉर्ट होगी, कितनी लंबी होगी, आई डोंट नो। तो अब हम देखते हैं। लेकिन फिर मैंने अपने एंजल से इतनी सुविधा मांगी। चलो, कार्ड आ चुका है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। और मैंने अपने एंजल से कहा कि मुझे अब इतनी परमिशन दीजिए कि मेरे पास में जितने भी डेक है, मैंने जितने भी डेक खरीदे, तो मैं उन सब डेक में से एक एक कार्ड निकालूं, क्योंकि मैं एक कार्ड से कैसे रीडिंग करूंगी। तो उन्होंने मुझे इसकी परमिशन दी है। तो हम सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल डेक है हम इससे रीडिंग करेंगे। द हर्बिट, आप देख सकते हैं। ये कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह रहा है, एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा मैसेज है। इसका मैसेज ही ये होता है कि आपको अपने अंदर झांकना है। यहाँ जो भी मेरे व्यूअर होंगे, जिसकी भी मैंने एनर्जी पिक करी है, जिसके भी लिए मुझे मैसेज ये आया है कि वन कार्ड एनर्जी मुझे बताना है और एक ही कार्ड से मुझे पूरी रीडिंग करना है। तो किसी मेरे जो भी सब्सक्राइबर है या जो मेरे व्यूअर्स है, उनके लिए बहुत जरूरी मैसेज है कि उनको हर्मिट मोड पे जाना है, यानी कि थोड़ा साइलेंट मोड पे जाना है। अपने आप के अंदर झांक के देखना है। आज एक मुझे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और जिम्मेदारी मिली यूनिवर्स की तरफ से कि मैं आपको इस कार्ड का अच्छे से डिटेल में मतलब समझाऊं। सबसे पहली बात यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर है, जिसकी भी एनर्जी, इसको प्लीज क्लेम करना। कमेंट में राधे राधे, जय श्री राम, या जो भी आपकी डिवाइन पावर्स को आप मानते हो, उसके लिए आप जरूर एक जयकारा लगाइए या फिर आई क्लेम इट लिखिए। तो जो भी मेरे व्यूअर है, उनके पास में अच्छा खासा अनुभव है जिंदगी का, या फिर आप अगर कुछ नया करना चाह रहे हो, कुछ एनर्जी आप चाह रहे हो कुछ शिफ्ट करना, तो उसके लिए भी आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है। या फिर आपको आपके पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, अच्छा बुरा, उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा पास्ट में आपको, आपके पास्ट में कुछ लेसन्स मिले हैं। मुझे लगता है आपने उस लेसन से कुछ सीखा है, नहीं सीखा है पता नहीं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है आपको आपके पास में थोड़ा सा घूमकर देखना है कि आपके साथ क्या सही क्या गलत हुआ है। उससे आपको लेसन लेना है। आपको अपने अंदर एक जो पैशन है, जो आपके अंदर जो जुनून है, उसको देखना है। अब ये किस चीज के लिए, ये हो सकता है आपके करियर के लिए, हो सकता है आपके आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये मुझे लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर है, जिनके भी लिए एनर्जी है, उनको अपने आगे की लाइफ में बढ़ने से पहले अपने पास्ट लाइफ में झांकना बहुत जरूरी है। आपके अंदर बहुत ज्यादा जुनून, पैशन मुझे नजर आ रहा है, जिसको आपने होल्ड किया हुआ है ना। इन्होंने जैसे लकड़ी को होल्ड किया, इसका सहारा लिया है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपको किसी भी बंदे की, किसी भी फिजिकल पावर की, किसी की जरूरत नहीं है। आपके अंदर, खुद के अंदर इतना इतना पावर है कि आप अगर अपने अंदर झांक के देखोगे, तो आपको अपने अंदर के विजडम को जानने का मौका मिलेगा, और आप उसको जान जाओगे कि आपके अंदर आखिर ऐसा क्या है कि जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हो। एक अंदर आपके बहुत ही, एक मुझे रोशनी, पैशन, या मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि जो आपके अंदर है, जिसको आपको देखने की जरूरत है। यहाँ आप देख रहे हैं एक लालटेन है। ये इंसान इस लालटेन में कुछ ढूंढ रहा है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ इल्यूजन्स है, और अगर आपको लगता है कि आप अंधेरे में हैं, तो आप घबराइए मत। ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक स्टार, देखो स्टार के रूप में उजाला है, तो आप, आपके लिए स्टार यानी कि एंजल्स आपके साथ में, आपको रास्ता दिखाने के लिए ईश्वर आपके साथ में है। लेकिन आपके अंदर की रोशनी को आपको ही पहचानना है। आपको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है आप बहुत स्टेबल भी है। आपको करना क्या चाहिए, इसके लिए मुझे आप मैसेज मिल रहा है कि आपको थोड़ा देर, जब भी आपको आपके लाइफ में टाइम मिलता है, शांति से बैठिए। जरूरी नहीं है कि आप शांति से बैठिए, मगर आप अपने अंदर थोड़ा झांक के देखिए। कभी अगर हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, पूछिए अपने डिवाइन पावर से कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अपने आप से बात करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर अपने आप से मिलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है दुनिया की जितनी भी जो गड़बड़ी होती है, जितनी हड़बड़ी होती है, कि हम परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए हम बहुत भागते दौड़ते चले जाते हैं और अपने आप को देखना भूल जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आपके लिए 100% यही कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर एक बार देखना है कि आपके पास में कौन सी विजडम है जिसको आपने अभी तक यूज नहीं किया है। आपको यहाँ आपकी विजडम को यूज करने के लिए कहा गया है। अगर आपके अंदर कुछ एबिलिटीज है, कुछ आपके अंदर विशेषताएं है, कुछ स्पेशलिटी है, कुछ सुपर पावर है, तो उसको जानने की हाँ जरूरत है, क्योंकि वो अब आपके आगे लाइफ में बहुत काम आने वाला है। आपके अंदर कुछ चिंगारी है जिसको आपने दबा के रखा है।
इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है एक बार आप इस हर्मिट मोड पे जाइए। हाँ, कार्ड कह रहा है कि हो गया, मुझे आपने जितना डिस्क्रिप्शन करना था कर लिया, अब कुछ दूसरा कार्ड निकालिए, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगी कि एक बार शांति से बैठकर अपने आप के बारे में सोचिए। आपने लोगों की हेल्प करी है, बहुत ज्यादा खुद की नहीं करी है। यहाँ खुद की हेल्प करने कहा जा रहा है, खुद का सेल्फ लव सेल्फ केयर करने जा रहा है, करने के लिए कहा जा रहा है, सॉरी। यहाँ आपको कहा जा रहा है खुद के तरफ ध्यान दीजिए। आपके अंदर कुछ है जिसको आपने पहचाना नहीं है, आपके अंदर के विजडम को पहचानने के लिए कहा जा रहा है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज गाइस। ये यूनिवर्स का बहुत ही अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। अब हम, जो मेरा दूसरा डेक है, ये है एंसेस्टर्स का। मैं इसमें से भी निकालूंगी कि आपके एंसेस्टर की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है। हो सकता है कि इस वक्त आपको आपके पूर्वजों की तरफ से भी कुछ जानने की बहुत ज्यादा जरूरत हो, है ना। तो मैं इसमें से भी एक कार्ड लूंगी। देखिए, ये कार्ड भी अपने आप में कितनी कहानी कह रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपने बहुत स्लो तरीके से अपनी लाइफ को गुजार लिया है ना। अब आपको स्पीड पकड़ने की जरूरत है। यहाँ पे देखो क्लियरली लिख के आया है स्पीड। अब बहुत स्लो हो गए आप अपनी लाइफ में, अब आपको स्पीड से आगे बढ़ना है। लेकिन उसके पहले आपके अंदर झांक के जरूर देख लेना कि आपके पास में ऐसी कौन सी विजडम है जिसको आपने अभी तक पहचाना नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता होती है, ईश्वर हमें कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। ये कोई आपको गॉड गिफ्ट भी हो सकता है जिसको कभी आपने पहचाना नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं आपको स्पीड पकड़ने के लिए, उसके लिए आपको हाथ में तलवार दी जा रही है। अगर कोई निगेटिव कोर्स आपने जोड़ के रखे तो निगेटिव कोर्स को कट करना है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट करना है जिन्होंने आपको पास्ट में तकलीफ दी हो, कुछ जिन्होंने रोका हो। तो आपको हर बंधन से यहाँ आजाद होने के लिए कहा जा रहा है, जैसे हवा में उड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्रिएचर ऑफ एयर है। यानी कि हवा में एक पंछी उड़ जाता है, हल्का फुल्का महसूस करता है। मुझे लगता है ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपको एक पंछी की तरह आजाद किया जा रहा है। जैसे एक पंछी होता है ना कि आजादी से उड़ता है। अब देखो, आपके लिए आसमान खोला जा रहा है। उड़ना आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको उड़ने की जरूरत है, एक स्पीड से एक ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है। ये कार्ड आपको यही बता रहा है। निगेटिव कोर्स को कट कीजिए और आसमान में ऊंची उड़ान भरिए। ये जो ब्लू कलर है, ये बहुत ज्यादा शांति का भी प्रतीक मुझे लग रहा है। ये ब्लू कलर से मुझे एक असीम शांति और एक क्लियर आसमान, यानी एक बहुत ही क्लियर विजन भी नजर आ रहा है कि आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें आपको स्पीड से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने विजडम को पहचानिए, अपने निगेटिव कोर्स को कट कीजिए। ये जो फिगर है, देखिए कितने पैशन से, कितने जुनून से अपनी जितनी भी निगेटिविटी है उस पर हमला करने के लिए तैयार है, उसको खत्म करने के लिए तैयार है। तो अपनी निगेटिविटी को पहचान कर उसको खत्म करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैसेज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पूर्वजों की तरफ से है। तो प्लीज गाइस, इसको क्लेम कीजिए और अपने पूर्वजों के लिए एक बार थैंक यू जरूर बोलिएगा। और आपको आजाद किया जा रहा है। मुझे पता नहीं कि बार बार आजाद आजाद ये शब्द सुनाई पड़ रहा है, फ्रीडम। तो आपको हवा में जैसे एक पंछी उड़ जाता है वैसे उड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एक कार्ड। अब मैं अपने जो दूसरे मेरा डेक है, मैं उसमें से देखूंगी आपके लिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। ये मेरा लव ऑरेकल डेक है। अब इसमें से भी अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है या इमोशनली कुछ अप डाउन है तो हम देख लेंगे। क्योंकि मुझे वन कार्ड रीडिंग कहा गया है तो मैंने अपने एंजल से कहा कि मुझे हर डेक में से एक कार्ड पढ़ने दीजिए। तो इसकी मुझे परमिशन मिली है। वाओ, अब ये भी आप पढ़ लेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप क्या नहीं समझ पा रहे हो माय डियर, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। आप इसमें सीधा सीधा कहा जा रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड। इसी के लिए ये कार्ड आया है। अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो, वैसे तो ये लव डेक है बट लव और एकल है, बट इसमें लव से रिलेटेड कोई मैसेज नहीं आया है, तो ठीक है। तो इसमें पर ये मैसेज बिल्कुल सही है। जो भी मेरे व्यूवर है उसके लिए बिल्कुल रिजोनेट होता होगा तभी ये मैसेज आया, अदरवाइज मैसेज ऐसे नहीं आते। आई डोंट अंडरस्टैंड का मतलब आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो ये समझने के लिए ही ये कार्ड है। सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ क्लियरली कि आपको आपके अंदर झांकना है, क्योंकि आप कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। तो इसको बिल्कुल इस एनर्जी से आपको निकलना है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए खुला आसमान किया जा रहा है, आपको उड़ने के लिए कहा जा रहा है, आपके निगेटिव कोर्स को कट करने कहा जा रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हाँ, कुछ मेरे व्यूवर्स होंगे कि जिनको परिवार वाले या कुछ उनके जो लव वंस है, जो सो कॉल्ड लव वंस, क्योंकि जब आगे ही नहीं बढ़ने देते तो काय के लव वंस, अगर वो आपके लव वंस है तो आपके कभी पर नहीं काटेंगे। मगर मुझे लगता है कि आपके परिवार वाले या आपके कुछ ऐसे लोग जो आप पे डिपेंडेंट हो, जो नहीं चाहते कि आप आकाश में उड़े या आप अपने पर फैलाए, इन द सेंस कि आप ग्रो करें,
कभी कभी होता है, हमारी ग्रोथ से हमारे अपने ही जलने लग जाते हैं, हमारी ग्रोथ से हमारे अपनों को ही तकलीफ होने लगती है। तो आपको आई डोंट अंडरस्टैंड से निकलकर अंडरस्टैंड होना है, आपको समझना है अपने बारे में, अपने आप के बारे में। मुझे बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। अगर आप अपनों का छोड़ के लोगों के बारे में ज्यादा सोचते होंगे तो ये भी बहुत गलत चीज है, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। लाइफ ये ईश्वर का दिया हुआ एक सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। इस गिफ्ट को इग्नोर मत कीजिए। एक लाइफ मिली है, उसको अच्छे से जी लीजिए, और आसमान में उड़ने के लिए कहा जा रहा है। चलिए, हम एक टाइम ओरेकल है, मैं इसमें से भी कुछ निकालूंगी, देख लेते हैं इसमें से भी आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, क्योंकि वन कार्ड रीडिंग बहुत अमेजिंग लग रही है मुझे, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे ही मुझे मैसेज मिला मैं तुरंत ही रीडिंग करने चली आई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रीडिंग लग रही है मुझे। वन कार्ड रीडिंग, वाह। और एक ही कार्ड से मुझे सब बचाना है। हो, ऑन एनी वेडनेसडे 10:10, 10:10 की एनर्जी है गाइस, इसको बिल्कुल क्लेम कीजिए। 10:10 का मतलब ही होता है कि फुलफिलनेस। आपके जितने भी कार्मिक डेथ थे, आपने को जो भी लाइफ में आपको करना था, मतलब गलत आपको आपके साथ होना था, वो खत्म। आपका कार्मिक साइकिल पूरी तरीके से खत्म। 10:10 की एनर्जी है, इसको जरूर क्लेम कीजिएगा और बोलिएगा आई एम फ्री। लिखिए, हिंदी में लिखिए, मैं आजाद हूं। और इस एनर्जी को बिल्कुल बिल्कुल क्लेम कीजिए। अगर किसी ने आपको बांध के रखा था तो कोड कटिंग करना है आपको, उड़ जाना है। मुझे पता नहीं क्यों वो गाना बहुत याद आ रहा है यार, मैं तो ऐसे कभी गाना गाती भी नहीं हूँ वीडियो में, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए, मैं गाना तो नहीं गाऊंगी बट मैं उसके वर्ड बता देती हूँ कि मुझे वो गाने के बोल याद आ रहे हैं कि कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी है। मुझे लगता है मेरे किसी व्यूवर के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो कहीं बंधन में बंधे हैं, कोड कटिंग कीजिए। डोंट अंडरस्टैंड से निकलिए, जानिए खुद को, और ऑन एनी वेडनेसडे, किसी बुधवार के दिन से शुरू कर दीजिए। जो भी बुधवार आपको लगे, जो भी वेडनेसडे आपको लगे, उस वेडनेसडे से आपको जो करना है, आपने जो लाइफ में सोचा है, उसमें बिल्कुल आप शुरू हो जाइए। बहुत ही प्यारा और शुभ दिन है। अब हम श्री कृष्ण भगवान के भी मैसेज ले लेंगे, क्योंकि हमारे कान्हा जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो कान्हा जी प्लीज, मेरे किस व्यूवर के लिए आपने इतनी अर्जेंट रीडिंग करवाई है मुझसे, वो भी वन कार्ड। तो एक कार्ड आपका भी ले लेते हैं। चलिए, कितना ही प्यारा मैसेज दिया है कान्हा जी ने। प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं भगवान से अलग नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं भगवान से अलग नहीं है। आपके अंदर भी देखिए, यहाँ पर भी श्री कृष्ण भगवान आपको पहचानने के लिए बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो विजडम है उसको पहचानने बोल रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हर इंसान में, हर व्यक्ति में स्वयं भगवान बसते हैं। तो आप अपने अंदर के ईश्वर को, यानी ईश्वर क्या है, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ईश्वर क्या है? ईश्वर हम ईश्वर के अंश है। तो हमारे प्रत्येक इंसान में ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है। कुछ पॉजिटिव एनर्जी है जो हिंडेड है, जो छुपी हुई है, उसको आपको देखना है। इस एनर्जी से निकलिए डियर प्लीज। आई डोंट अंडरस्टैंड से निकल चाहिए आई कैन अंडरस्टूड, मुझे सब पता है, मैं सब समझ सकती हूँ, समझ सकता हूँ। ये सोचिए, अपने अंदर झांकिए, प्लीज झांकिए अपने अंदर। आपके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा विजडम, कुछ बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव चीज छुपी हुई है। मैं इसको गॉड गिफ्ट ही कहूंगी, कोई गॉड गिफ्ट छुपा हुआ है जिसको आपको ढूंढना है। खुले आकाश में उड़ जाना है, अपने निगेटिव कोड्स को कट करके। किसी भी एक बुधवार से आप ये शुरू कर सकते हैं। और कान्हा जी कहते हैं आपके अंदर तो खुद भगवान बसते हैं, मेरे कान्हा जी आपके अंदर बसते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके अंदर मेरे कान्हा जी है। एक चार्म निकालेंगे हम लोग। मैं तो इतने सारे चार्म्स पढ़ती हूँ, तो मुझे एक चार्म्स में कैसे पढ़ूंगी। खैर, मैं कोशिश करती हूँ। तो हे कान्हा जी, एक चार्म दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, एक चार्म। अरे वाह, देखिए एक ही चार्म आया है, और वो भी आई है एंजल। आप देख रहे हो, एंजल आई है और पर फैलाकर आई हुई है। ये बिल्कुल इस कार्ड से ये चार्म रिजोनेट हो रहा है। आपको पर फैला के उड़ जाना है किसी एंजल की तरह। एक हल्का फुल्का सा, एक बहुत लाइट एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जैसे हम किसी बंधन से जब आजाद होते हैं ना, फ्रीडम वाली एनर्जी। पता नहीं इस रीडिंग में मुझे फ्रीडम फ्रीडम, आजाद आजाद क्यों सुनाई दे रहा है। ये किसके लिए, जिसके भी लिए, प्लीज आजाद हो जाइए। आपके एंजल्स, आपके भगवान चाहते हैं कि आप आजाद हो जाओ। आप, मुझे लगता है जो भी मेरा व्यूवर है, उसने अपने आप को बांध के रखा है। भले ही परिवार वालों बंधन डाल रहे होंगे, आपके लवन आपको बंधन डाल रहे हैं, लेकिन आप आजाद हो सकते हो। आप खुद, आपने खुद को कैद करके रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज निकल जाइए। अब हम एक हैंडमेड चीट निकालेंगे, सिर्फ एक ही निकालेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ एक ही के लिए बोला गया, तो एक ही निकालेंगे। तो अब ये क्या है, हम ये भी देख लेंगे कि आपके लिए एक मैसेज क्या है। स्टेबिलिटी, वाओ। स्टेबिलिटी का मतलब ही है, इस कार्ड से रिलेटेड है ये। स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आने के लिए तैयार है।
अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा तो समझिए, उड़ जाइए आसमान में। किसी भी बुधवार से शुरू कीजिए, आपके अपने अंदर के भगवान को जानिए, ईश्वर आपके साथ है, एंजल की तरह उड़ जाइए। स्टेबिलिटी आने के लिए बिल्कुल 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 रेडी है। मैं पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस एनर्जी को लेकर। ये मेरे लिए भी हो सकती है एनर्जी, बट मैं तो फ्री हूँ, और मुझे फ्री, आजाद, उड़ जाओ, यही शब्द सुनाई दे रहे पूरे रीडिंग भर। ये जिस किसी के भी लिए, प्लीज गाइज इसको क्लेम कीजिए, और अपने आप को मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली बिल्कुल फ्री कीजिए, अपने डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर कीजिए, और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी किसी पर्सनल क्वेश्चन का आंसर दूं, या आपके किसी पर्सनल प्रॉब्लम को अगर मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी जरूर 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 हेल्प करूंगी। ये मेरा काम है, ठीक है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों की मदद करूं। तो ठीक है गाइज, ये थी 1 कार्ड रीडिंग जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम की है। पता नहीं दोबारा कभी करूंगी नहीं करूंगी, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत अर्जेंट मैसेज मिला था, मुझे 1 कार्ड रीडिंग करना था, मैंने कर ली। ये जिस किसी की भी है, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसके लिए थी, मुझे बहुत खुशी होगी। और आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू। एक मैसेज जो मैं हमेशा देती हूँ फिर से दूंगी, अपनी धरती माँ के लिए 5 मिनट निकाल के हीलिंग भेजिए प्लीज, और अपने एंसेस्टर के लिए भी हीलिंग भेजिए, क्योंकि वो आपके लिए इतना कुछ आकाश खुला छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।